हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज एक बहुत ही गजब बात मैं करने वाला हूं डीप थिंकिंग के बारे में। ठीक है, डीप थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। अब आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद बहुत फेमिलियर है आप लोगों के लिए। राइट, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 12321 111 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1234321 ये होता है। राइट, और ये पैटर्न आगे बढ़ता जाता है। राइट, ये आप लोगों ने दोस्तों अभी तक कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं यहां पे। क्या आप लोगों ने ये भी पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1 होता है। राइट राइट, क्या आपने ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x की पावर 2। ठीक है, देखो भाई पेन ही खत्म हो रहा है इसमें। प्लस 2x प्लस 1, ये बेसिकली 1 1 मतलब 1 1 1 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। राइट, अब आप मुझे बताइए, मैं केवल कोफिशिएंट्स को देखूं। यहां पे देखो 1 2 1 है, यहां पे 1 2 1। कोफिशिएंट्स को देखो केवल, यहां पे 1 1 है, यहां पे 1 1 है। क्या ये कोइंसिडेंट है? क्या ये कोइंसिडेंस है कि सिमिलर पैटर्न पॉलिनोमियल में फॉलो हो रहा है, सिमिलर पैटर्न नंबर्स में फॉलो हो रहा है? क्या ये एक कोइंसिडेंस है? मेरी नजर में दोस्तों इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इसका एक कनेक्शन है। और यहीं पे दोस्तों एक बात आती है कि यार जब मैथमेटिक्स बनी थी ना, तो जो बनाने वाला था या जो समझने वाला था उसने इसको ऐसे थोड़ी समझी होगी कि यार ये अलजेब्रा होती है, ये नंबर थ्योरी होती है, कॉम्बिनेटोरिक्स होती है, ये ज्योमेट्री होती है। राइट, उसने एज अ होल समझी होगी और फिर हम जैसे थोड़े से नादान बालकों के लिए उन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया ताकि हम लोग टॉपिक वाइज समझ सकें। बट इवेंचुअली तो सारी चीजें कनेक्टेड है ना। अब इसकी रीजनिंग मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। देखो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को देखो आप, इस पॉलिनोमियल को लिखो आप। राइट, केवल इस पॉलिनोमियल को लिखता हूं मैं। x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। राइट, यही पॉलिनोमियल है। अब मेरे भाइयों, अगर मैं इसमें केवल x की जगह 10 रख दूं, केवल x की जगह 10 रख दूं, तो आप देखो मुझे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर मिल जाएगा जो बचपन में मैंने पढ़ा हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती थी कि यार इस नंबर को आप अगर एक्सपैंड करके लिखोगे, ये दोस्तों 10,000th डिजिट प्लेस पर है, ये 1000, इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है, इसकी प्लेस वैल्यू मतलब 100 है, इसकी प्लेस वैल्यू 100 डिजिट है, इसकी ये यूनिट डिजिट पर है। तो हम कैसे करते हैं? 1 इंटू 10 की पावर 0, 2 इंटू 10 की पावर 1, 3 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 4, ऐसे लिखते हैं। तो अब आप ये देखो दोस्तों, ये दोनों में आपको कनेक्शन दिख गया। राइट, अब इस तरह से अंडरस्टैंड करके जो चीज पढ़ता है ना, अब उसके लिए क्लियर हो गया कि अगर मैं यहां पे x की जगह 3 भी डाल दूंगा तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मतलब अगर कोई आपसे सिंपल ये पूछ ले कि यार इसका स्क्वायर बताओ, राइट, केवल ये पूछ ले आपसे कि यार इसका स्क्वायर बताओ, इसका स्क्वायर रूट बताओ तुम मेरे को, ठीक है, ऐसे लिख दे वो। राइट, मतलब इसी में 3 की वैल्यू डालनी है और स्क्वायर रूट लिख दे, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। राइट, जो कि कितना आता है? 30। समझे आप लोग मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इनफैक्ट कितना आएगा ये? हाँ, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, हाँ 13 आ जाएगा ये, करेक्ट। तो अब ये चीज आप लोग देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल और नंबर को हमने रिलेट कर दिया। उसी तरह से दोस्तों मैथमेटिक्स में बहुत बार आप लोगों को चीजें साथ में पढ़नी होती हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये अलजेब्रा है और ये ज्योमेट्री है। जब आप जेई की तैयारी करोगे ना,
ये अलजेब्रा और ये ज्योमेट्री, और ये मिक्स होकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन आती है। तो जो भी बच्चे अभी 8, 9, 10 क्लास के अंदर है ना, वो ये चीज़ ध्यान रखें कि उनको ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों अच्छी रखनी है, अगर ये अच्छा चाहिए तो। बहुत सारे बच्चे गलतफहमी में रहते हैं कि उनको ज्योमेट्री नहीं चाहिए होती आईआईटी की प्रिपरेशन में, जबकि आईआईटी की प्रिपरेशन में ज्योमेट्री उतनी ही इंपॉर्टेंट जितने बाकी कोई और सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी ज्योमेट्री कितनी अच्छी है, एंड ज्योमेट्री इज कंसिडर्ड एज अ प्री रिक्विजिट। और ये सब चीज़ें है ना, मेनली क्या होता है कि बच्चों को आइडिया नहीं होता 8, 9, 10 में क्या इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, जबकि मैं आप लोगों को बता दूं 8, 9, 10 बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ना इज अ प्री रिक्विजिट फॉर जेई। जो आपका सीबीएसई है ना, उससे दोस्तों जेई नहीं हो पाती है, और जेई के लिए वो सफिशिएंट भी नहीं है। 8, 9, 10 के जितने भी टॉपिक्स है ना, वो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़िए, तब जाके ही आप लोग मतलब अच्छा कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि डीप थिंकिंग का क्या मतलब होता है और कैसे इंटरकनेक्टेड होकर पढ़ना है। और आपको हमेशा ये अपने आप से पूछना चाहिए कि यार इसका कुछ और मतलब भी हो सकता है क्या। जैसे ये सिंपल कॉन्सेप्ट, ये पैटर्न आपने पढ़ा होगा, इसको मैंने पॉलिनोमियल में भी अप्लाई कर दिया, तो पॉलिनोमियल में भी अब इसका स्क्वायर रूट आप x² + x+1 निकाल सकते हो। तो क्या इससे रिलेटेड कोई चीज़ मैं ज्योमेट्री में सोच सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या इससे रिलेटेड कोई चीज़ मैं किसी और चीज़ में सोच सकता हूँ, या फिर आप सिंपल देखो ज्योमेट्री के अंदर भी मैं आपको एक फैक्टर बताता हूँ। देखो जैसे आपने अगर सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े, ये एक ट्राइंगल है राइट, और ये इक्विडिस्टेंट लाइंस है, मान लो ये इक्विडिस्टेंट लाइंस है और पैरेलल लाइंस है। ये एरिया अगर 1 है ना, ये एरिया 3 होगा, ये एरिया 5 होगा, आप करके देखिएगा, ये एरिया 7 होगा, ये एरिया 9 होगा, एंड सो ऑन। तो ये देखिए, अब ये एपी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, एपी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड, and that is how mathematics has evolved. Mathematics is a subject which has evolved due to the necessities, right? और ये सब पैटर्न्स आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग को सोचना चाहिए, जैसे आप लोग ये चीज़ देखो ना, तो आपको ये दिखने चाहिए ये पैटर्न्स। अगर ये पैटर्न्स आपको नहीं दिखेंगे, ये जनरल सेंस आपके अंदर डेवलप नहीं होगी, नंबर सेंस आपके अंदर डेवलप नहीं होगी ना, यू विल रिमेन वीक इन मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स का लेवल आपको रिक्वायर्ड होता है अच्छा करने के लिए एग्जामिनेशन लाइक जेई एंड IUQM, तो ये पैटर्न्स आपको देखने चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्यूरियस, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड। ठीक है, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आप लोग देखो दोस्तों, मेरा ये बैच है NTR 2.0, ये ज्वाइन कर लो NTR 2.0। ये चालू होने वाला है दोस्तों 25 अक्टूबर से। ठीक है, मतलब इनफैक्ट ये 27 अक्टूबर से चालू होगा दोस्तों, 27 अक्टूबर से दोस्तों ये बैच चालू होगा। तो 27 अक्टूबर को आप लोगों को ये बैच चालू होगा। इसके अंदर फिजिक्स की क्लासेस आशीष सर लेंगे, और आगे ये जाके मेरा जो निम्बस बैच है उससे मिलेगा। मेरी सारी क्लासेस के अंदर एक्सेस मिलेंगी आप लोगों को। बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, पूरी मेरी मेंटरशिप के अंदर क्लासेस होंगी। मैं आप लोगों को ऑलरेडी इस कोर्स के बारे में बता चुका हूँ। निम्बस टॉप रैंकर बैच है ये, इसके अंदर आपको वीकली असाइनमेंट मिलते हैं, वीकली होमवर्क मिलेगा, आपके पेरेंट्स से इंगेजमेंट होगा, आपको हमेशा रिपोर्ट दी जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपको वीकली जो असाइनमेंट मिलेंगे उसमें स्पीड पे फोकस किया जाएगा, जो अभी मैंने वीडियो बनाया था कि स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जेई के अंदर। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान दिया जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी योर प्राइमरी मैकेनिज्म। मतलब ये करने के बाद आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेनी है, आप हमारे साथ पढ़ोगे और पूरा IIT तक आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तुरंत आप अप्लाई कीजिए और PG लाइव कोड यूज़ कीजिए। लेट्स क्रैक इट।